बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद हिजानी कैफियत में मुब्तला और उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो गुरूब होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और ये बिगड़े हैं उनके अपने आमाल की वजह से, हमारी वजह से नहीं बल्कि उनके अपने आमाल की वजह से। और जो कुछ उन्होंने बोया पिछले 2 साल में, अब उसको काटने का वक्त आ चुका है और वो जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान में जुल्म और सितम किया उसका हिसाब देने का वक्त आया चाहता है। ये कितना अरसा मजीद ये सिस्टम चलेगा? मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं, चंद हफ्तों का खेल बाकी है। इन चंद हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान सियासी मंजरनामा जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और नए सियासी मंजर का आगाज हो जाएगा। और उसका तरीकाकार अब क्या तय किया जाएगा, इसके बारे में सब सर जोड़कर बैठे हैं और मरियम साहिबा की एक मुलाकात भी हो चुकी है मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। अभी तक उसकी कोई तरदीद नहीं आई, तो देखते हैं कि उसकी तरदीद आती है या फिर उसको खामोशी से हजम कर लिया जाता है। और फिर जो खबरें आ रही हैं इसका मतलब है उन खबरों में काफी वजन है। तो लंदन प्लान जो है इस वक्त शदीद तरीन खतरे में है। लंदन प्लान बनाने वाले और उसको सुधारने वाले और उसमें जितने भी लोग थे वो सब के सब एक कश्ती, ऐसी कश्ती, उसमें सुराख तो बहुत हो चुके हैं, अब वो डूब रही है। तो देखते हैं कि वो किस किस को ले डूबती है और इस कश्ती को डूबने से पहले छलांग लगा के उसमें से निकलता कौन है। बहरहाल खबरें बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक पेटिशन दायर कर दी है। वो पेटिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस गैर आईनी तरमीम जो कि की गई उसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 239 के तहत ये गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिले अमल है। तरमीम से आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी इक़दार खत्म हो गई हैं और 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई है, बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासर हुई है। और ये पेटिशन में कहा गया है इस गैर आइनी तरमीम का सेक्शन 7, 10, 14, 17, 21 और 27 इसे फिल फॉर गैर आइनी करार दिया जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पेटिशन में पॉइंट उठाया गया है वो ये है कि तरमीम के तहत तमाम फैसले जो किए गए हैं, नोटिफिकेशंस जो जारी किए गए हैं, तकर्रियां जो की गई हैं या दीगर इकदामात, इन सब को कलअदम करार दे दिया जाए। और उसके बाद अगली बात जो की गई है और वो ये है कि तरमीम के हक में जो वोटों के हसूल का तरीकाकार है उसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद तरमीमी एक्ट से जो बढ़ाई जा रही है उसको भी गैर आइनी करार दिया जाए। ये पेटिशंस काफ़ी, जो पहले भी 2 दर्जन से ज़ायद पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक और पेटिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसको ड्राफ्ट किया गया है। और इसमें जो नुकात उठाए गए हैं वो ये सारे का सारा ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इस सारे को सारा सबको रिवर्स किया जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके और वहां तक बात ले जाया जाए कि ये जैसा कि ये तरमीम हुई ही नहीं। तो इसलिए जनाब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये खबर कितनी बड़ी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले और मरकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले 8 सदूर जो हैं वो भी इस एक और नई पेटिशन के जरिए चैलेंज कर चुके हैं। और उसमें जो पॉइंट उठाया गया है वो ये है कि ये 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी पेटिशन आई हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने, फुल बेंच सुने और ये आइनी बेंच जो कि गैर आइनी बेंच है वो नहीं सुन सकता, क्योंकि ये उसी के खिलाफ है। वो जिस बेंच के खिलाफ है वो खुद अपने मफादात के खिलाफ कैसे कोई केस सुन सकता है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी जानिब जनाब आज जो मुलाकात की गई जी इमरान खान साहब से, उसमें बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी थे और उसके बाद काजी अनवर साहब, फैसल चौधरी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी, इन्होंने मुलाकात की। और रावलपिंडी से बैरिस्टर थे
बैरिस्टर मंसूर और मुबशर एडवोकेट को भी मुलाकात की इजाज़त इसमें मिल गई। इसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं ज़रा वो बता दूं, क्योंकि कुछ फैसले किए हैं इमरान खान साहब ने और मुज़ाकरात के हवाले से कुछ हदूद व क़यूद का तयन किया है, कुछ शराइत रखी हैं और बेहंगम मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा है कि जी पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें उन्होंने कहा बहुत अच्छी हैं। मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाने के लिए सबसे उन्होंने कहा कि अहम बात जो है वह है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती कमेटी से करवाई जाए ताकि मुझे मालूमात का सही इल्म हो सके, क्योंकि आज जिन्होंने मुलाकात की है वो कल मुज़ाकरात में नहीं थे। असद कैसर साहब थे, साहिबजादा हामिद रजा थे और जनाब राजा अब्बास साहब थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी मुलाकात पूरी की पूरी उस कमेटी से करवाई जाए और मुज़ाकराती कमेटी से जिन्होंने मुलाकात की है, और अदरवाइज जो 7 मेंबर्स कमेटी है हमारी, उनसे मुलाकात मेरी तवातुर के साथ होनी चाहिए। पहली शर्त यह है ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। और उन्होंने कहा कि साहिबजादा हामिद रजा जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है, वही तर्जुमानी करेंगे सही तौर पे अंदर भी और बाहर भी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे 2 मुतालबात हैं। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की फौरी तौर पर रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर सीनियर तरीन जजेस पर जुडिशल कमीशन का क़याम। ये इमरान खान साहब ने आज दोबारा से इस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा कि इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और फौजी अदालतों के गैर आईनी फैसलों को मुस्तरद करता हूं, इमरान खान साहब ने कहा। और इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनामी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मुआशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये फैसला देकर आईनी बेंच के चेहरे पर तमाचा मारा गया है, क्योंकि ये आईनी बेंच ने ही ये हरकत की है कि उन्होंने फौजी अदालतों को इजाज़त दी कि जनाब आप अपने फैसले जारी करें, जबकि इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले माजी में मौजूद हैं। तो ये सारे का सारा जो पाकिस्तान को एक मुसीबत की तरफ धकेला है, उसमें गैर आईनी तरमीम के नतीजे में गैर आईनी बेंच का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और बहुत ही नेगेटिव है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब तो अदलिया ने भी एतराफ़ कर लिया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर आ ही नहीं सकती। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो अदलिया आज़ाद है और ना ही कानून का कोई एहतराम हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बदले अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आईनी बेंच का कयाम और इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। ये तो इमरान खान साहब ने कहा है। अब एक आगे चलते हैं जी, जो इस वक्त हो रहा है मामला इंटरनेशनली जो है वो हमारी फौजी क़यादत जनरल आसिम मुनीर साहब, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनकी जो पॉलिसियां थीं, जो उनका ये बयानिया था कि पीटीआई को कुचलना है, इमरान खान को कुचलना है, इसकी वजह से मामलात पूरे के पूरे अब पूरी फौज हमारी इस वक्त सख्त मुसीबत का शिकार है आलमी सतह पे। और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो मेरा ख्याल है, मुझे खदशा है कि इसका मलबा जो है, इसका जो मनफी असरात हैं वो पूरे इदारे पर आएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि आने वाली जो ट्रंप इंतज़ामिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत है वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत वोकल है और वो एक्सप्रेसिव है। और वो ये नहीं कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि
وہ باتوں کو بند کمروں میں کرنے والی وہ نہیں ہے. لہذا یہ بہت مصیبت بنتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے عالمی سطح پہ، کیونکہ رچرڈ گرینل نے دو باتیں کر دی ہیں جی کھلے عام. وہ اس وقت بیڑا اٹھایا ہوا ہے کیونکہ ان سے پنگا انہوں نے لے لیا ہے اور یہ پنگا بہت مہنگا پڑا ہے. اور رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ اس جدید دور میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بیانیہ تو بنائیں اپنی عوام کے لیے اور ایک بیانیہ بنائیں عالمی سطح پہ. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری، وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کئی دہائیوں سے یہ بات کرتی آ رہی ہے، لیکن اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی اور ہم 2 اور 2 4 کی طرح تعلقات کو آگے لے کر بڑھیں گے. یہ جو معاملات ہیں جی، یہ چیزیں آگے جا کے جو نقصان بنے گا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفادات کو اب یہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی وجہ سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ جناب آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور اب اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اندر سے ریئیکشن آ رہا ہے، اندر سے مزاحمت ہو رہی ہے. اور ہماری عدالتیں بھی جو ہیں وہ اس بات پہ اب تھوڑا سا اگریسو ہوں گی جی، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی وایا میڈیا تو نکالنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ تو نکالنا ہی ہے. تو وہ عدلیہ سے ہی نکلے گا، کیونکہ فوجی عدالتوں سے سیولینز کا ٹرائل جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کٹہرے میں آ چکا ہے اور اس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ پابندیاں لگ گئیں اور وہ بھی معاشی، تو پاکستان کی جو معیشت رہی صحیح معیشت ہے وہ بھی دھڑام سے نیچے جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ رچرڈ گرینل نے ایک اور نعرہ لگا دیا ہے جی، اور وہ نعرہ ہے حقیقی آزادی کا نعرہ ہے. اور اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے جناب اپنا رچرڈ گرینل نے حقیقی آزادی کا ٹویٹ کر دیا ہے، انہوں نے اپنی پوسٹ کر دی گئی ہے. تو یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے. دوسری جانب مریم صاحبہ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کی خبروں کی گردش زبان زد عام ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ لندن پلان جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو یہ لندن پلان ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے، عالمی سطح پہ، داخلی سطح پہ، خارجی سطح پہ، معاشی، معاشرتی، عدالتی، سیاسی، ہر طرف تباہی ہے. اور وہی لندن معاہدہ ہے جو کہ خفیہ ڈیل ہے ایک، اور اس ڈیل کو میرا خیال ہے وہ انفولڈ تو ہو ہی چکی ہے، اب اس کا انڈو ہونے کا ٹائم جو ہے وہ آ چکا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.